आई वॉज वेरी मच देयर जब ये सब हो रहा था। हम बोले हम 2 लाख रुपया देंगे, वो बोल दिए 4 लाख रुपया देंगे। और वो 3D के लिए स्पेशली होता है, उसको हम मेजर करते हैं गेन में। और कमिंग में 2 पोस्टर जो थी वो भी मिथुन दा की थी। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान की कसम, और मैंने पहली बार देखा था कि मेरे शहर के जो 2 सिनेमा दोनों में लगी हुई थी। तो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि ये चमत्कार कैसे हुआ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। उसमें बहुत विवाद हुआ था उस फिल्म में। जो उसके फिल्म के जो वितरक थे उन्होंने बहुत जगह से कुछ किया था। तो जो आपके एरिया में हुआ था वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। आई वॉज वेरी मच देयर जब ये सब हो रहा था। मुझे नहीं मिली थी वो फिल्म। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं मिली थी, तो अफसोस था नहीं मिली। मैंने भी बहुत प्रयास किया था। तो उसमें बिडिंग होती थी पिक्चरों की उस समय। मतलब जो जलवा था वो अलग था। फिल्म का एक गाना भी था, जलवा जलवा, तेरा हाँ जलवा। और बहुत फिल्म बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी, बहुत शानदार ओपनिंग भी लगी थी। जी जी, अजय देवगन जी। और अजय देवगन के पिताजी ने फिल्म का निर्देशन किया था, वीरू देवगन ने जी। तो फिल्म बहुत गर्म थी और फिल्म ने कमाल का ओपनिंग भी लिया था, बहुत शानदार ओपनिंग ली थी फिल्म ने। तो बट उस समय का ये नॉर्मल प्रैक्टिस था कि एक पिक्चर नॉर्मली एक सिनेमा में लगाई जाती थी, 2-3 सिनेमा में नहीं लगाई जाती थी। और उसको लेके काफ़ी बिडिंग होती थी सिनेमा मालिकों में। जैसे आप वितरक हैं, मैं सिनेमा मालिक हूँ और भी 2 सिनेमा मालिक बैठे हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप भाई कितना पैसा देंगे इसमें। अच्छा। ऐसे हम ओपनली हम बोले हम 2 लाख रुपया देंगे, वो बोल दिए 4 लाख रुपया देंगे, तो आप उनको दे दिए फिल्म। अलग टेंडरबाजी वहां पे हो रहा है, एकदम अलग चल रहा था, अलग खतरनाक। तो उसमें वो टेंडर चलता था, वो मतलब कि आपको बोली लगानी पड़ती थी। इट वॉज अ बिडिंग वॉर। तो अपने आप में सिनेमा है, वेब सीरीज तो बनना चाहिए। एक बनाइए एकदम, हम तो चाहेंगे कि आप बनाएं। उसमें क्रिएटिव हेड में हमको रख लीजिएगा। हम गजब इनसाइट आप दिए हमको। एकदम हम उसमें आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द स्क्रिप्टिंग ऑफ इट। तो उसमें एकदम खुला बिडिंग वॉर होता था और लोग काफ़ी मतलब इसमें लोग काफ़ी भावुक भी हो जाते थे। मतलब वो नेगेटिव इमोशंस में लोग काफ़ी भावुक हो जाते थे और सिनेमा मालिकों की काफ़ी तू मैं भी कभी मतलब हो जाते। आप बोलना चाह रहे हैं मारपीट होता था, बंदूक गलाठी सब चल जाता था। हाँ मतलब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, बट संबंध खराब हो जाते थे। इतना ही तक रखा जाए तो अच्छा है। एक और चीज मेरे को बताइए, मेरे अंदर का जो छोटा शहर का लड़का वो पूछता ही जा रहा है। जी, अरे प्लीज, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये जो पर्दा होता है, हाँ, ये जो बड़ा पर्दा जो कहा जाता है जी, ये पर्दा मतलब किस क्वालिटी का, क्या चीज का होता है ये? मतलब कपड़े का होता है या कैसे आप लोग? और मान लीजिए पर्दा जो बदलने का, बचपन में हम सुनते थे कि अच्छा मीरा टॉकीज में है ना पर्दा नया लगाया है, दिलवाले फिल्म रिलीज हुआ है ना, नया पर्दा ये लोग चेंज किए हैं। उस जमाने में हम कपड़े का पर्दा लगाते थे। ठीक किस कपड़े का? नायलॉन का होता था क्या? नहीं, वो एक वाइट पर्टिकुलर मटेरियल आता था, बड़ा हल्का मटेरियल होता था। मोटा होता था? नहीं, पतला होता था और वो बड़ा सफ़ेद बहुत वाइब्रेंट होता था और उसको हम लगाते थे और पर्दा जल्दी गंदा हो जाता था। उम्मस बहुत रहता था सिनेमा में, तो वो मतलब मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में वो खराब हो जाता था। फिर चेंज करते थे उसको बहुत लोग धुलवाते भी थे। हाँ, लोग धुलवा के वापस लगवा देते थे। हाँ, तो 2 पर्दे रखते थे लोग। तो एक वो धुलने गया है तो उसको इसको ड्राम में डाल के गर्म पानी में उसको धोया जाता था। तो वो धोया जाता था, फिर धो के लगा दिया जाता था। अब जो आते हैं स्क्रीन्स, वो प्लास्टिक स्क्रीन्स होते हैं और बेसिकली प्लास्टिक स्क्रीन्स में भी 2 तरीके के स्क्रीन्स होते हैं। एक आपको सिल्वर स्क्रीन जो होता है वो 3D स्क्रीन्स होते हैं। तो उसमें हल्का सा एल्यूमिनियम सही में सिल्वर स्क्रीन होता है? हाँ, उसको सिल्वर स्क्रीन बोला जाता है। तो उसमें एल्यूमिनियम की हल्की सी कोटिंग की जाती है अलग अलग मटेरियल्स का, ताकि उससे लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो वो बढ़ सके। और वो 3D के लिए स्पेशली होता है। उसको हम मेजर करते हैं गेन में। गेन इज अ टेक्निकल टर्म जो कि सिनेमा की स्क्रीन की लाइट की रिफ्लेक्टिव पावर को हमको बताती है कितनी है। तो जो मैंने अभी स्क्रीन लगाया हुआ है, जो हमने स्क्रीन लगाया हुआ है, वो लगभग 3 गेन का है। तो वो बहुत ही वाइब्रेंट है और वो बहुत अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो 3D के लिए सूटेबल है। तो वो 3D पिक्चर आप जब आप चलाएंगे तो आपको सिल्वर स्क्रीन वो वाली लगानी पड़ेगी, ताकि 3 गेन की वो, उसके बिना आप 3D पिक्चरें नहीं चला पाएंगे। और अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर 2D प्लास्टिक स्क्रीन और 3D प्लास्टिक स्क्रीन में फ़र्क होता है और दाम में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो लगभग 5 गुना 7 गुना दाम में भी फ़र्क होता है। तो अभी के जो स्क्रीन्स हैं, एक नॉर्मल स्क्रीन साइज अगर 40 फीट का स्क्रीन है आपका, 40 बाई 20 का है, तो आपको 4 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का स्क्रीन आएगा आपको। तो स्क्रीन्स भी काफ़ी
महंगे हो गए सिनेमा, व्यवसाय महंगा हो गया, व्यवसाय हो गया महंगा हो। पहले तो मतलब पर्दो टांग दो, कोनो टाइप का टांग दो, चल जाता है। स्पीकर वगैरह क्या आप लोग पर्दा के पीछे भी रखते थे? पीछे भी, अभी भी पीछे रहता है। और अभी तो लेफ्ट राइट सेंटर होता है प्राइमरीली, और वो मतलब लगभग वूफर के साथ में 8 9 10 स्पीकर होते हैं पीछे, और लगभग साइड में साइड स्पीकर लगा के। अब तो बहुत हो गया, पहले इतना तामझाम नहीं होता था। सिनेमा होता था अच्छा सिनेमा। हाँ, पब्लिक कम हो गई, तामझाम ज्यादा हो गया। तो पहले पब्लिक कम थी, तामझाम कम था। तो पहले तो मतलब आहूजा के स्पीकर लोग चला देते थे सिनेमा। आहूजा से भी किए हैं? हाँ, आहूजा से चलाते थे लोग, बहुत लोग चलाते थे। आहूजा एक नंबर था, छोटे छोटे शहर में आहूजा के स्पीकर से चल रहे थे। पर अब क्या है कि अब लाउड स्पीकर वगैरह भी होता था किसी सिनेमा घर में, गाना बजता था, रिकॉर्डिंग लंबा वाला उसी पे लगा एकदम बजा रहे हैं बहुत लोग। छोटे छोटे गांव में तो ऐसे ही चलता था सिनेमा। नहीं, बाहर तो होता ही था, अंदर में नहीं, अंदर मतलब वही आहूजा का एम्पलीफायर वगैरह लग गया। और अब तो लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, डॉल्बी एटमॉस आ गया है, आपको डॉल्बी 7.1 है, तो अब इस समय बदल। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो छोटे शहर में जो अनाउंसमेंट होता है, वो लोग पर्टिकुलर टोन में क्यों अनाउंस करते हैं? मतलब वो नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि चल रहा है शानदार दूसरा सप्ताह, हमेशा ऐसे ही चल रहा है शानदार दूसरा सप्ताह। मतलब क्या इसके आप बानी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर देखना ना भूलें, पूरे परिवार के साथ, ऐसे करके। मतलब अब उनको लगता होगा कि ऐसे बोलने से लोग को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। आपको तो पता होगा ना, आप ही पे करते होंगे ना उसको। अब भाई हमने भी कभी नहीं पूछा उनसे, ना उन्होंने कभी बताया कि भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो। आई थिंक अब होता है या बंद हो गया? नहीं, अब तो बंद कर दिया, अब काफी दिन से बंद हो गया। आई थिंक लगभग इस 2000s में बंद हो गया है। और रिक्शा में लगा के, और एक कैसेट बनता था, तो वो कैसेट बनाने वाला एक आदमी डिप्यूट होता था शहर में, उसी के पास सारे सिनेमा के जाते थे। जो चुनाव प्रसार का भी हाँ, एकदम उसका धंधा वही था। चुनाव प्रसार में बहुत बिजी है, अभी टाइम नहीं है भैया मेरे पास में, फलाना मुखिया चुनाव चल रहा है सर, अभी टाइम नहीं बना पाएंगे अभी। मतलब पूरा गर्म रहता था चुनाव के टाइम में। तो वो बंदा बनाता था और वो पूरा रिकॉर्डिंग करता था। तो हम उसको कंप्लेन भी करते थे, यार तुम फलाना सिनेमा का बढ़िया बना दियो यार, हमारा तुम बढ़िया नहीं बना रहे हो, काहे यार तुम काहे कर रहे हो? नहीं भैया, ये वाला आपका देखिए, हम बना के देंगे, पूरा जोशीला बना के देंगे आपको। तो ये सब बहुत होता था, और वो समय ही अलग समय था। और वो भोंपू लगा के घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक भोंपू आगे एक भोंपू पीछे। हाँ, और वो पूरा मतलब एकदम उससे पूछा जाता था कि तुम फलाना जगह गया कि नहीं, और वहां बजरवा में जाके रोक देना तुम 10 मिनट के लिए। अवेयरनेस का ही था ना, गेम पूरा अवेयरनेस वाला चीज। अब क्या है ना कि अब पीपल आर सो वेल अवेयर, अब यू डोंट हैव टू स्पून फीड एनीथिंग टू देम। शायद पुराने दर्शक जानते होंगे, ये वो दर्शक हैं, और इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इनको उस तरह का ही सिनेमा परोसा गया। ये शायद 90 के उस क्रेज के बारे में नहीं जानते होंगे कि जब हमारे बिहार में अजय देवगन सुपरस्टार हुआ करते थे, सन्नी देओल हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे। इन सब का जो ऑरा था, और ख़ास करके मिथुन चक्रवर्ती का जो फ़ैन फॉलोइंग था हम लोगों के बिहार में, कि आपके रूपबानी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिथुन की जिन फिल्मों को आज ट्रोल किया जाता है, वो सारी की सारी फिल्में वहाँ पे हाउसफुल जाती होंगी। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती लेजेंड हैं, ठीक है, और उनको ट्रोल आप करें ना करें डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम। और एक टाइम था जब मिथुन दा हर एक महीने 2 फिल्में दे रहे थे हमें, जो उनकी ऊटी का जो उनका जो एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी ऊटी में, और राजीव बब्बर एक निर्देशक प्रोड्यूसर थे, यमराज बनाया, शपथ बनाया, तो सब पे आते हैं। आपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा छेड़ दिया प्लीज। तो उसमें उनके एक्शन डायरेक्टर थे रैम्बो राजकुमार करके थे एक, तो वो जो एक फाइट मारते थे वो 4 उड़ के जो जाते थे, तो वहीं से वो सब आया, और ऊटी में मिथुन दा की फिल्में बनती थी। और आपको एक शुरुआती जो उनकी फिल्में आना शुरू हुई थी ऊटी से, आई थिंक एक फिल्म थी चीता पहली एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई, रावण राज, चीता, सन्यासी मेरा नाम, हाँ, जहरीला, शपथ, चांडाल, मर्द, हिटलर, और बहुत सारी फिल्में। तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मिथुन दा की हम एक फिल्म चला रहे थे, मर्द, और अगली फिल्म भी मिथुन दा की ही लगने वाली थी, और कमिंग में 2 पोस्टर जो थी वो भी मिथुन दा की थी।
तो 4 लड़के आए हमारे सिनेमा में और पोस्टर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मिथुन दा, चल भी रहे हैं मिथुन दा, कमिंग में भी मिथुन दा, परसों से भी मिथुन दा। तो उन्होंने जाके मिथुन दा के पैर छुए, बोले कि आप महान हैं, आप इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उस समय बिहार के सारे सिनेमाज के सपोर्ट सिस्टम थे मिथुन चक्रवर्ती। मतलब उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स को संभाला हुआ था उस दौर में जब बॉलीवुड धीरे 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 अपनी इलीटिस्ट दौर में निकल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती ने हमको संभाला, और जब मिथुन चक्रवर्ती का फेज खत्म हुआ तो कुछ दौर भोजपुरी का आया, जिसको आपने बहुत राइटली कहा, उन्होंने सिंगल स्क्रीन को बहुत हद तक संभाला। तो मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा कुछ और था, और मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में आती थी उस दौर में, बाद में जाके फिल्मों की क्वालिटी भी बहुत खराब हो गई। मतलब क्वालिटी कोई शुरू से भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लो कॉस्ट की फिल्में थी, कम दाम में बनानी थी और सिंगल स्क्रीन के लिए बनानी थी। मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत, बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर था। मिथुन चक्रवर्ती जैसा मैं सुनता था कि वो एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे अपने प्रोड्यूसर से। कंडीशन ये होती थी कि फिल्म ऊटी में शूट होगी, कोई भी फिल्म हो ऊटी में ही शूट होगी। सारा क्रू उनके होटल में रहता था, मोनार्क उनका जो होटल है वहाँ पे, उसी में रहता था, वहीं पे फिल्में बनती थी और वहीं से हमारे पास में पहुँच जाती थी फिल्में। प्रोड्यूसर जिसको बनानी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। मिथुन दा का 1 लाख रुपीज़ का शायद डेली चार्ज था। सुबह आते थे मिथुन दा, शाम में शूटिंग खत्म करते थे, जितना काम कराना है करा लो। एक एनेक्डोट है बहुत इंटरेस्टिंग, शायद शपथ का एनेक्डोट है कि इश्क और प्यार का गाना शूट हो रहा था, तो उसमें शायद मिथुन दा का हाथ गलत जा रहा था, तो उनका शायद हाथ गलत चला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा, डायरेक्टर बार बार कट कर दे रहे थे, डांस डायरेक्टर की, कट करो कट करो कट करो। तो मिथुन दा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोले कि मेरा हाथ सीधा हो जाएगा तो पिक्चर हिट हो जाएगा क्या। दैट वॉज द फोकस। द फोकस वॉज टू मेक कमर्शियली वायबल फिल्म्स लो कॉस्ट में बना के सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस के लिए वो दे रहे थे। और उनकी सारी फिल्में, आई किड यू नॉट, 100% ऑक्यूपेंसी पे खुलती थी हमारे यहाँ। हाँ जी, 100% ऑक्यूपेंसी, ये 600-700 सीट के साथ थी। जी 100%। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन रूबानी सिनेमा फुल रहेगा। मिथुन दा की पिक्चर आएगी तो 3 दिन फुल रहेगा, मंडे भी हो सकता है कि फुल हो जाए, ये गारंटी रहती थी मिथुन की किसी भी पिक्चर में, आप लगा लीजिए। और 2 से 3 वीक चलनी ही चलनी थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में हमारे यहाँ पे, इतना बढ़िया बिजनेस करती थी। ऑक्यूपेंसी कितना रहता था फिर? आप मान के चलिए कि पहले 3 दिन तो लगभग 80-90% ऑक्यूपेंसी हम मेंटेन कर लेते थे, अगर नाइट शो थोड़ा खाली हो गया तो। अदरवाइज पूरा वीक बहुत हेल्दी बन के आता था। मतलब हम अच्छा पैसा बनाते थे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में की, डिस्ट्रीब्यूट की, उस टाइम बहुत अच्छा पैसा बनाया। शपथ इतनी बड़ी हिट हुई थी बिहार में, इतनी बड़ी हिट हुई थी। गाना भी था ना, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, भाई इश्क और प्यार का मजा लीजिए, और भाई चुस्की चुस्की, बताइए तो सारे गाने आपको याद हैं आज के डेट पे, बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि शपथ, उसके बाद में यमराज, चांडाल, और फिर अल्ताफ राजा का लेजेंड डाल दीजिए उसमें। अल्ताफ राजा वहीं से आए और उन्होंने मतलब एकदम छा गए वो मिथुन चक्रवर्ती की। मुझे लगता है कि 4-5 फिल्मों में उन्होंने गाने दिए। यमराज में भी था, हाँ, मर्द में भी था, इश्क वोडका और ठर्रा भी, जो चीजें। यमराज का था ना वो गाना, हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा लेते हैं। हाँ, करेक्ट, बढ़िया, आपको तो सब याद है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।